बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम शुएब राजा है जी, मैं इस्लामाबाद से आपसे मुखातब हूँ। आज खुशाइन बात ये हुई है कि चीफ जस्टिस साहब ने बिल आखिर सुओ मोटो एक्शन ले लिया है और केस जो है कल 2 बजे के बाद नो रुकनी बेंच जो है वो इस केस को सुनेगा। इसमें जो सबसे अच्छी बात है वो ये है कि जुडिशरी जो है वो अपने क्या कहना चाहिए शायद अपने पुराने जो इल्जामात हैं उनको धोने की कोशिश करेगी और आईनी तौर पे तो ये तयशुदा है कि 90 दिन में इलेक्शन होना लाजमी है। तो मुझे ये उम्मीद है कि इंशाल्लाह 2 से 3 दिन के अंदर इसका फैसला आएगा और फैसला यही आएगा कि इलेक्शन जो है वो 90 डेज में ही होने चाहिए। ये मेरी प्रेडिक्शन है, लेकिन उसकी वजह ये है इस प्रेडिक्शन की कि और कोई जवाब नहीं है। मतलब ये कि कोई भी ऐसी जस्टिफिकेशन नहीं है जिसकी वजह से इलेक्शन को डिले किया जा सके और आइन को मतलब ये कि कोई नजरिया जरूरत बार बार तो नहीं आ सकता ना। तो इसलिए ये बहुत खुशाइन बात है और मुझे बहुत ज्यादा तवक्कुआत हैं जुडिशरी पे और चीफ साहब ने जो ये एक्शन लिया है और नो रुकनी बेंच जो बना दिया है, तो इसका मतलब ये है कि इंशाल्लाह ताला मुझे तो बहुत ज्यादा उम्मीद है कि शायद इसमें कोई डिसेंडिंग नोट भी नहीं होगा, क्योंकि बड़ी सीधी सी बात है ना। इसमें आइन जो है वो बहुत क्लियर है, इस मामले पे बहुत ज्यादा क्लियर है, तो इसमें कुछ ऐसा हो नहीं सकता। अब देखना यह है कि अगर सुप्रीम कोर्ट जो है वो हाई कोर्ट के फैसले को ही अपहेल्ड करती है और वो कहती है कि ठीक है जी आप 90 डेज में इलेक्शन करवाएं, तो उस सूरत में फिर अगली सूरत हाल क्या बनेगी। और फिर मेरे ख्याल में मतलब ये कि अगेन इट्स माय ओपिनियन, मैं अपना ओपिनियन दे रहा हूं, मैं मतलब किसी के भी नहीं कह रहा। मेरे ख्याल में तो फिर उसके बाद शहबाज शरीफ साहब जो हैं अगर वो थोड़ी सी अक्लमंदी का मुजाहरा करें तो उनको चाहिए कि वो असम्बलियां तोड़ दें और जनरल इलेक्शंस की तरफ जाएं, क्योंकि ये बड़ा फिजिबल भी नहीं है और मुश्किल भी है कि 70% पाकिस्तान में इलेक्शन हो जाए और 23% में ना हो। और मेरा जहां तक ख्याल है इलेक्शन कमिश्नर साहब जो हैं अगर उनको कोई थोड़ी सी अल्लाह मियां ने कोई शर्म डाल दी तो शायद वो भी रिजाइन कर जाए, क्योंकि उनको कर देना चाहिए असूली तौर पे। अब उनका राइट नहीं है कोई भी, क्योंकि एक तो पहला मसला तो ये है कि सबसे बड़ी पार्टी जो है उसको उनके ऊपर इत्मीद ही नहीं है, और दूसरा मसला जो है वो ये है कि जब उन्होंने डेट नहीं दी और फिर सदर साहब ने डेट दी और अब मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया और अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी उनके खिलाफ आता है तो फिर उनके पास कोई इखलाकी तौर पे जवाब नहीं रह जाता। लेकिन फिर वही बात है कि बदकिस्मती से इस मुल्क में इखलाकियात पे तो बात होती नहीं है कभी भी। तो बहरहाल अल्लाह ताला बेहतर करे और उम्मीद बेहतर रखनी चाहिए। तो मेरी ये प्रेडिक्शन है कि 2 से 3 दिन के अंदर अंदर इसका फैसला आ जाएगा और इंशाल्लाह मतलब ये कि जो है वो बड़ा बेहतर फैसला आएगा, क्योंकि नो रुकनी बेंच है और अभी मुझे सारे जजेस के नाम तो नहीं पता कि कौन कौन से जजेस उसमें शामिल होंगे, लेकिन बहरहाल ये एक फुल बेंच होगा और उसका जो है फैसला जो होगा वो फिर सारे के ऊपर नाफजुल अमल होगा। बाकी ये जो है कि जी आर्मी जो है वो बंदे नहीं दे रही है, नहीं, वो मेरे ख्याल में वो टू बी वेरी ऑनेस्टली वो आर्मी की तरफ से स्टेटमेंट नहीं थी, वो जो डिफेंस मिनिस्टर साहब की तरफ से ये आया था, जो कि गलत था, क्योंकि उन्होंने मेरे ख्याल में तो उन्होंने मिस यूज ऑफ पावर किया है अपनी। इससे बड़ा मिस यूज ऑफ पावर क्या होगा। आर्मी जो है, आर्मी को तो 24 घंटे तैयार होना चाहिए, ये कोई मजाक थोड़ी है ये। और जहां तक तल्लक है जुडिशरी का कि जी वो आरओज अवेलेबल नहीं है, ये भी एक मजाक ही था, ये कभी जिंदगी में ऐसा नहीं हुआ। तो मुझे मैं बड़ा इस वक्त बड़ा ऑप्टिमिस्टिक हूं इस बात पे कि इंशाल्लाह ताला इलेक्शंस जो होंगे वो 90 डेज के अंदर ही होंगे। अब सिर्फ ये देखना है कि जो मौजूदा हुकूमत है ये आगे से क्या करती है। तो लेट्स सी जी, अल्लाह ताला बेहतर करेगा। इसके साथ ही मुझे इजाजत दें, इंशाल्लाह फिर किसी वीलॉग में दोबारा हाजिर होऊंगा। अल्लाह हाफिज।